नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। द्वारका विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली के दंगल में बेहद दिलचस्प जो मुकाबला है वो प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रहा है, राजनीतिक दलों के बीच में मिल रहा है। ऐसे में जो दिल्ली की जनता है वो किस ओर अपना मन बना रही है, किस प्रत्याशी के लिए ज्यादा झुकाव बन रहा है, किस विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, ये जानने के लिए हम हर एक विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और लोगों के मन को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच देखिए, आज हम कारगिल अपार्टमेंट जो कि द्वारका में स्थित है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो मौजूद लोग हैं ये ज्यादातर वो लोग हैं जो जिनके अपनों ने या तो सेना में सेवाएं दी हैं या फिर इनका कुछ ना कुछ जुड़ाव सेना से रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों ने क्या मन बनाया है, किन मुद्दों के आधार पर ये अपना मतदान देने वाले हैं। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार क्या लग रहा है कि क्या मन बनाया है दिल्ली की जनता ने और आपने। दिल्ली में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है और बदलाव होके रहेगा। जनता विकास चाहती है, खास तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बढ़ चढ़ के होना चाहिए और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इस बारे में हमारा ये कहना है कि बदलाव तो जरूर होगा और वोट जो है वो चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का अभी कोई हमारा वो घोषणा नहीं हुआ है और वो भी आने वाले समय में हो जाएगा। तो हमारा यही कहना है कि हम भारी बहुमतों से जीत रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी है। आपने क्या मन बनाया? हमें मन बनाया है 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार से पब्लिक बहुत ही परेशान हुई है। अब की बार हम सरकार चेंज करना चाहते हैं और मोदी के चेहरे पे बीजेपी को बहुत स्पष्ट बहुमत दिलाना चाहते हैं और मटियाला विधानसभा से संदीप सहराव जी को हम विजय बनाना चाहते हैं बहुत वोटों से, जिससे एजुकेशन में, हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा और हमारे हर एक युवा बच्चों को रोजगार मिलेगा और अच्छा होगा। एक तरफ सुमेश शौकीन है, एक तरफ अभी जिस तरह से जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक तरफ कांग्रेस है। आपका झुकाव किस ओर जा रहा है? हमारा झुकाव आम आदमी की तरफ है। उन्होंने 10 साल में शिक्षा के लिए अच्छा काम किया है और एजुकेशन और हेल्थ के लिए अच्छा काम किया है। यहाँ दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ 4-5 बॉडी है। एक तरफ डीडीए है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ एनडीएमसी है, वो अलग से बॉडी है, एक तरफ एमसीडी है, वो अलग से बॉडी है, एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट है, अलग से बॉडी। इन पांचों में किसी का आपस में समन्वय नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई काम नहीं हो पाता। अब यहाँ हमारे काउंसलर है बीजेपी का, एमएलए है आम पार्टी का। अगर काउंसलर कोई काम करना चाहता है तो उसको एनओसी चाहिए, वहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट एनओसी नहीं देती। अगर एमएलए काम करना चाहता है तो उसको एमसीडी की एनओसी चाहिए या दिल्ली गवर्नमेंट की एनओसी चाहिए। इसलिए कोई भी आपस में इनका टकराव है और जनता इनके टकराव में आपस में पिस रही है, जिससे लोगों को कोई भी काम सुविधाएं, सारे रोड टूटे पड़े हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना कोई सफाई होती है। आपका मानना है कि टकराव की वजह से जनता का विकास नहीं हो रहा है, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? मेरा मानना, अभी जो 10-12 साल से पीछे जो सरकार चल रही थी उसका जैसा उन्होंने माहौल बनाया था जब वो आए थे, तो वैसा कोई भी काम उन्होंने किया नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब की बार बदलाव पूरा होके रहेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासतौर पे मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। सब हवाई बातें हैं। जितने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, दिल्ली गवर्नमेंट वाले में कोई काम नहीं है। मैडम, द्वारका के अंदर है क्या है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, आप चले जाओ, कोई भी वहाँ पे ना कोई वार्ड की फैसिलिटी है, ना कुछ है, ना कोई डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड कोई डॉक्टर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो आने वाले हैं। पक्का बदलाव होके रहेगा मैडम, पक्का, बिल्कुल बदलाव होगा। आपको भी क्या ऐसा लगता है? मैं आती हूँ आपके पास, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? दिल्ली में क्या मन बनाया दिल्ली की जनता ने? ऐसा है जी, 10 साल से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अब की बार बीजेपी को देख लेते हैं, जिता देते हैं, मौका देना है, कुछ चेंज दिखते हैं, क्या परिवर्तन लेके आते हैं। तो बीजेपी को चाहेंगे कि मौका देके जिताएं एक बार इनको। क्या मन बना कर रखा है इस बार? अभी तो आम आदमी पार्टी को देनी है। आम आदमी पार्टी क्या काम करते हैं आप? सफाई का। सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों के लिए और चाहे हम ऑटो चालकों के लिए बात करें, आम आदमी पार्टी का बहुत दावा किया जाता है कि हम लोग बहुत बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलवाया भी था। तो क्या उन चीजों से आप प्रभावित हैं? किस तरह से मन बना रहे हैं? प्रभावित हैं, अभी देखते हैं आगे।
योजनाओं का लाभ मिला है आपको किसी? हाँ। आप लोगों ने क्या मन बनाया है? आप कहाँ से, दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते। यहीं के वोटर हैं तो क्या यहीं के निजी गाँव के। ये बताइए कि क्या मन बनाया है इस बार? जैसे देंगे हम प्रदेश गले हैं, सभी के प्रदेश में करेंगे अपने जहाँ करना है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है, किसकी तरफ झुकाव ज्यादा है? पर्ची गिरनी हाथ होती है जी, कहीं भी तो होएगा तो भैया के जी उसका पलटी पड़ेगा, हम क्या करेंगे? अभी तय नहीं किया है? नहीं, तय करने गिर देंगे जी के। अच्छा, ठीक है। कुछ ऐसे वोटर भी होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे अपना फैसला करते हैं और उन्हीं वोटर्स का मन टटोलने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपने इस बार क्या मन बनाया है? मन मैम इस बार इतना अच्छा बना रखा है कि केजरीवाल जी जब 10 साल पहले आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और हम जो है बसों में चलेंगे, मेट्रो में चलेंगे, 3 व्हीलर में चलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है इन 10 सालों में। रहा उनकी काम की बातें तो आप एक बार कैमरा घुमा के देख लो, इस टाइम पे एमसीडी भी उनके पास है और दिल्ली गवर्नमेंट में है ही, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। गड्ढे देखो इन पार्कों में, कितनी बार इनसे शिकायत कर ली है पर कोई सुना ही नहीं है। तो इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि इस बार चेंज होना चाहिए। बदलाव से क्या विकास होगा? बदलाव से हो सकता है विकास हो जाए, क्योंकि इस बार जो सेंटर में है, क्योंकि केजरीवाल जी रोज लड़ते रहते हैं जी हमें काम नहीं करने देते हैं। जब उनको काम ही नहीं करने देते उनको लाना क्यों है? भाई जो आदमी काम करेगा, जिसको आगे जो है काम करने देंगे, उस आदमी को लाओ। को भी लगता है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, 10 साल में जो काम किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं थे? मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। पहले तो जी न्यूज़ का थैंक्स बोलूँगा जो इस पॉइंट्स पे रीच करने की कोशिश किया। जो फ्री योजनाएं की बात कर रही है, अब लाइक फ्री एजुकेशन, मुझे नहीं लगता कि आज से 10-15 साल पहले भी कोई दिल्ली की सरकारी स्कूलों में कोई फीस लेता होगा। फ्री क्या है? मीडिया हाइप है, नथिंग इज़ फ्री। बट क्या है कि वो मीडिया में आकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके द पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड, नॉट लिटरेट इनफ, उनको एक पोस्टर दिखाया जाएगा और मत भ्रम किया जाएगा कि नहीं भाई हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। आप बताइए ग्राउंड पे क्या काम हुआ? आप तो पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं, आप घूम करके देखिए। फ्री एजुकेशन सबसे बड़ा उनका है, फ्री एजुकेशन। आप फ्री एजुकेशन में दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए और उसका प्रोफाइल उठा के देख लीजिए आप। आज से 15 साल पहले भी बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? मेन तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, इसको वो कंट्रोल करने की वो की जाए। और जीडीपी जो है वो हमारी गिरती जा रही है, जो 8.6 थी वो आज 5.4 पर आकर रुकी है, जिससे मार्केट पूरा क्रैश हुआ पड़ा है। शेयर मार्केट में लोगों का अरबों रुपए डूब गया है, जिसके लिए हमें अपनी जीडीपी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। स्थानीय मुद्दों की बात करूं, क्योंकि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे आप लोग उन पर भी थोड़ा सा जोर दें और बताएं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि आपके विधायक, चाहे जिस भी पार्टी के हों, जो आपके मुद्दे हैं उन पर भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप उनका जिक्र करें। सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, जो ये नाला है इसकी सफाई दुरुस्त हो। और कहा गया है हेल्थ इज अवर रियल वेल्थ। अगर स्वास्थ्य सही है और क्लीनेस्ट इज नेक्स्ट ऑफ गॉड, भगवान देवत्व से बढ़कर सफाई बताई गई है, लेकिन सफाई के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। पार्कों का डेवलपमेंट, गड्ढे, ये सब रोडें, सड़कें, ये मूलभूत सुविधाएं जिस पे आदमी चलता है और निकलता है घर से अपना सुरक्षित वापस आने के लिए, इस पे बढ़ चढ़कर कार्य होने की जरूरत है। स्थानीय मुद्दों की अगर मैं आपसे एक बार फिर से आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अभी तक विकास हुआ है यहाँ पर या बदलाव की जरूरत? जैसे अभी किसी ने बताया एजुकेशन के बारे में भी, सरकारी स्कूल का 73% रिजल्ट रहता है। सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं दे सकते, उनको वो ड्रेस लेने के लिए जाते हैं, खाना लेने के लिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट मिल जाए इस बात के लिए जाते हैं। पैसे वाला आदमी प्राइवेट स्कूल में बेचता ही नहीं, तो उसका रिजल्ट कहाँ से आएगा? जो हाँ, तो इंटेलिजेंट बच्चे तो सारे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में टीचर वेल क्वालिफाइड है। और रही स्थानीय मुद्दों की बात, तो हमारे द्वारका में इस गवर्नमेंट ने 4 एक्सीलेंस स्कूल खोल रखे हैं गवर्नमेंट के, उनका रिजल्ट हर प्राइवेट स्कूल से अच्छा है। उस स्कूल में तो दूसरा आदमी अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहता है, जो 4 एजुकेशन स्कूल हैं, एक्सीलेंस स्कूल हैं, उसमें तो किसी का एडमिशन नहीं होता और बाकी प्राइवेट में देना चाहता है। तो ये एजुकेशन का क्या कंपैरिजन करेंगे आप? बाकी मुद्दा जो है ना, मुद्दा यहाँ क्या है कि
मोदी वर्सेस केजरीवाल। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी 10 साल रहे, अब बदलाव की तो लोगों ने वहाँ भी चाहा था। 10 साल उन्होंने जो वादे करे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, इन्होंने वादे किए इन्होंने भी पूरे नहीं किए। तो बदलाव वाली तो कोई ऐसी बात है नहीं, बदलाव चाहेंगे, बदलाव से क्या होगा। 10 साल में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने वादे करे उन्होंने कुछ नहीं किया, 10 साल में इन्होंने वादे करे इन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो बदलाव से कोई विशेष ये वाहियात की बात। आपका मानना है कि सरकार में कोई भी आ जाए काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा? नहीं, सब वो उससे बड़ा है, उसकी उससे बड़ी बात साथ है झूठ बोलने में इसके मुकाबले का केजरीवाल है, इसकी भी झूठ बोलने में माहिर है। दोनों में बात साथ है, टकराव इनका आपस में। आपको भी यही लगता है कि कोई भी आ जाए विकास नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा नहीं है मैम। आप देखिए द्वारिका में आज से 10 साल पहले देखिए आप, अभी आपके पास द्वारिका में बाहर निकली, यहाँ से मुंबई के लिए डायरेक्ट सड़क निकल रही है। आप देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑलमोस्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो जमीन पे देखिए लागू है। एंड जो द्वारिका से 15 साल पहले जो द्वारिका के लोग हैं उनसे पूछिए, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है लाइक जो MCD काम हो रहे हैं, अभी पीछे MCD बीजेपी के पास थी। द्वारिका से बाहर यहाँ पे अभी हमारे पास कन्वेंशन सेंटर खुला है, कौन सा क्या नाम है इसका? यशोभूमि। आप बताइए वर्ल्ड लेवल का भारत वंदन पार्क, वर्ल्ड लेवल का क्लास मीन्स आज के डेट में देखेंगे अगले 3 साल तक की उसकी कन्वेंशन सेंटर की बुकिंग फुल है। तो ऐसा नहीं है, बदलाव जरूरी नहीं होता। जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ बदलाव की जरूरत नहीं है, बदलाव वहीं पे चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि हमने इनको 5 साल दिया, 10 साल दिया, अब बहुत इट्स एनफ नाउ। स्थानीय समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप लोग जूझ रहे हैं? चुनाव कई मापदंडों पे होता है, आदमी पार्टी की नीति क्या है और नीयत क्या है। केजरीवाल जी की नीति और नीयत को हम 10 साल से देख भी रहे हैं और झेल भी रहे हैं। आज हालात ये आ गए, आपदा जाएगी भाजपा आएगी, उसके कारण है। हम द्वारका के अंदर रह रहे हैं, इसमें अधिकतर एरिया DDA का है। इसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटी से लेकर मुद्दे आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन दिल्ली पुलिस है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कभी ना विकास कराया है। इसका एक मैं बहुत बड़ा उदाहरण दे दूं, इस सोसाइटी के अंदर ही हमारा विधायक रहता है 5 साल से, आज तक किसी ने शक्ल देखी होते बता दो। इस सोसाइटी में एक भी कार्य ना होने का कारण और भी है दिल्ली सरकार। ये केजरीवाल का जो विधायक था गुलाब सिंह यादव, इसने विकास नहीं होने दिए। नहीं तो दिल्ली के अंदर हॉर्टिकल्चर का अलग डिपार्टमेंट है, MCD का अलग है, अलग अलग डिवीजन है, सब विकास के लिए अपने अपने अलग अलग बजट आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विधायक जी ने लगने नहीं दिया। और द्वारका के अंदर मैं विकास की बात करूँ, शीला के समय से एक रोड की मैपिंग हुई थी, UER रोड, UER पार्ट 2, ना तो वो केजरीवाल ने कभी उठाना चाहा, ना केजरीवाल ने बनवाना चाहा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रोड को एयरपोर्ट से लेकर जहाँ पर शिव की मूर्ति है रंगपुरी में, वहाँ से लेकर और अलीपुर तक जोड़ दिया है। इसके बीच में सोनीपत को जोड़ दिया, उससे बीच में बहादुरगढ़ को भी जोड़ दिया है। उसके साथ में एक द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रोड चला था, हरियाणा सरकार ने उठाया था हुड्डा के राज्य में, उसको भी आकर मोदी जी की सरकार ने बनाया है। हमारी दिल्ली में इतना व्हीकल बढ़ता जा रहा है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। केजरीवाल के तो बस का ही नहीं है, वो तो वाक्य में एक आपदा है जो जिसको जमुना में घेर दो, डब्बों को छोड़ दो। युवा होने के नाते देखिए युवाओं पर हर एक दल का बहुत फोकस है, चाहे हम आम आदमी पार्टी पे बात करें, बीजेपी की और कांग्रेस की। घोषणाएं युवाओं को लेकर की गई हैं। ऐसे में दिल्ली का युवा क्या सोचता है ये भी समझते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है कि इस बार किसकी किस्मत चमकने वाली है? मैम बात ऐसी है कि जैसे अभी अंकल ने बताया कि आज की डेट में पॉलिटिक्स डेवलपमेंट में नहीं हो रही। आज की डेट में बस खरीदा जा रहा है कि कोई 2500 दे रहा है तो कोई कह रहा है 2800 दे देंगे, कोई कह रहा है 2100 दे देंगे। और जैसे जो इतनी फ्रीबीज करी हुई हैं कि जैसे बसेस फ्री या ये फ्री, मैम सड़क पे जगह नहीं बसेस चलाने की। आप उत्तम नगर रोड पे जाओ, इतना रश है कि वहाँ पे कोई आदमी चल नहीं सकता। वहाँ पे बस बसेज ही बसेज हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बसेज इतनी चला दी कि इनके लिमिट ही नहीं है। मेट्रोज में लोग इसलिए नहीं जा रहे कि बस फ्री है। तो मैम ये जो डेवलपमेंट जो बता रहे हैं वो डेवलपमेंट की जगह वो डाउन जा रही है। यानी आप लोग फ्री बीज से खुश नहीं है? यस मैम, एक हद होती है हर चीज की, भाई इतनी दे दो इतनी दे दो। इन्होंने तो बस अब ये सोचा हुआ कि जनता को बस किसी तरह खरीद लो, डेवलपमेंट पे नहीं, बस पैसे दे के उस टाइप से। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब तो फ्री बीज दे रही है। यस मैम बिल्कुल। कांग्रेस ने भी 8000 देने का ऐलान किया है, बीजेपी भी अपना ऐलान कर रही है, आम आदमी पार्टी की ओर से तो किया ही किया गया है। यानी आपको लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को ये फ्री नहीं देना चाहिए? यस मैम,
जो आप देना चाहो तो वो आप उस पर इस टाइप से लिमिट लगा सकते हो कि जैसे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको दो। आज की डेट में इन्होंने सबको दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो पैसा डेवलपमेंट में जाना चाहिए वो यहाँ पे जनता में बांटा जा रहा है। और जो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वो भी इसी वजह से बढ़ रही है कि लोग सोच रहे हैं अब काम क्या करने जाएंगे, 2,500-3 हज़ार में वैसे मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ स्थानीय मुद्दों की मैं बात करती हूँ क्योंकि आप इस लोकेलिटी में रहते हैं, यहाँ की जो बारीकी से कमियों को देखते होंगे। उन कमियों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पिछले 5 सालों में इस तरह की कोई कमियां जो आपके सामने आई हैं और उनमें काम किया गया है, बदलाव किया गया है? मैम टाइम के साथ साथ हर चीज़ थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती है, बस उतनी हुई है। जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हुई कि किसी ने देखा कि भाई ये एक्स्ट्रा हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे क्या चाहते हैं आप लोग? मैम जैसे अभी आप किसी भी रात को 6 बजे का किसी भी सड़क पे चले जाना, अपने पीछे वाली पे चले जाना, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होएगा। वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि गड्ढा है या क्या नहीं है। किसी की स्कूटी या कार की लाइट डिम है तो आपको सीधा वो गड्ढे में जाएगी। जो है वो सब स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जितने भी बारिश होती है 1-2 दिन में इतने बड़े बड़े पॉट होल्स हो जाते हैं तो वो पूरा डेंजरस हो जाता है। ये जितने भी रोड्स हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं इन पॉट होल्स वगैरह की वजह से। और वैसे भी जो आम आदमी पार्टी का स्टार्ट करने का विजन था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के अलावा जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी स्टार्ट की थी वो पूरी उनकी लीडरशिप गिर चुकी है। तो अब आम आदमी पार्टी में और बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई मेजर डिफरेंस रहा नहीं है। बाकी रही बात वो जो फ्रीबीज वगैरह की है, तो एम्पावरिश स्टेट में तो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ लानी ज़रूरी तो होती हैं, बट क्या कहते हैं कि यहाँ पे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। जैसे कि मतलब जैसे जो एक्चुअली में जिनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है उनमें अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों की, और काफ़ी करप्शन भी है इन सब चीज़ों में। क्योंकि यहाँ पे तो हम जैसे देखते हैं यहाँ पे कई एरिया हैं जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, उनको तो किसी टाइप का ये क्या कहते हैं स्कीम्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और क्या कहते हैं हमारे एरिया में स्पेशली ये हमारी सोसाइटी में वाटर का काफ़ी इशू रहता है समर्स में, और बिजली की भी कभी कभार बिजली पानी की समस्या है। क्योंकि आप युवा हैं और दिल्ली का जब जिक्र होता है तो आजकल शिक्षा नीति और शिक्षा में सुधार की बात होती है। मैं आप ही लोगों से समझना चाहूँगी क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हों जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों, उनसे आप लोग कभी डिस्कस करते हो, तो क्या ओपिनियन है आपका कि असलियत में दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो कैसे हैं? मैम जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना वो फिर कैसे भी स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन आज की डेट में जो सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करी हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे अभी हम कुछ सर्वे के लिए हम ये द्वारका का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें गए थे, वहाँ पे बाथरूम टूटे हुए हैं, वॉश बेसिन्स नहीं है, क्लासेस के अंदर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, सफाई बिल्कुल नहीं है। तो मैम वो जो केजरीवाल ने जो कहा है कि हमने स्कूल बना दिए, वो कुछ लिमिटेड स्कूल्स बनाए हैं और हर भी जो उनका प्रोपेगेंडा आता है वो उसमें बस वही दिखा देते हैं कि हमने 5 या 10 स्कूल बना दिए, और जो और 500 स्कूल बचे वो वैसे जो हालत थी वही है। स्कूल पहले से इम्प्रूव तो हुए हैं पर वो अभी भी सब स्टैंडर्ड है, ये तो मैं अग्री करूँगा। हाइजीन का इशू है वहाँ पे, जब भी हम एक्चुअली कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हाइजीन का तो इशू रहता है। जैसे आपने कहा कि स्कूल बदले तो हैं लेकिन उतने नहीं है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो अगले 5 साल अगर उनको मौका मिलता है तो क्या मानते हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है? 5 साल मौका देने का तो ये एक्चुअली रीज़न क्या है, मैं जो सोचता हूँ कि 10 years आर मोर देन इनफ टू एक्चुअली वर्क ऑन दिस थिंग। और क्या कहते हैं कि अब बीजेपी जो है वो उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब 10 years में एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है, तो दूसरे पार्टी को भी मौका देके पब्लिक को ओपिनियन मिलता है कि मतलब उनका एक वे ऑफ थिंकिंग से उनको पता चलता है कि क्या कहते हैं ये कोई और पार्टी बेटर है कि नहीं है, तो उसके लिए चांस तो मिलना ज़रूरी है। इस बार जो हम मटियाला विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि मौजूदा विधायक ने आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला काम किया है या नहीं? देखिए, इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक एमपी का इलेक्शन, एक एमएलए का इलेक्शन। जब एमपी का इलेक्शन होता है तो उसमें देश बनाने की बात होती है, और ये जो इलेक्शन है वो एमएलए का इलेक्शन है। एमएलए के इलेक्शन में हमेशा कैंडिडेट को देखा जाता है कि कैंडिडेट कौन बढ़िया है, और ख़ास करके जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उस पर देखी जाती है। बेसिकली आदमी की ज़रूरतें क्या है, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा हेल्थ मिले,
बिजली मिले, पानी मिले। तो ये जो माने जो अगर हम बात करें लोकल मुद्दे हैं तो इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरा खुद का बेटा स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरा खुद का बेटा है, पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, अब वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। द्वारका सेक्टर 22 में सरकारी स्कूल है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उसमें पढ़ता है। तो जो यहाँ की जनता है द्वारका की, खास करके एलीट क्लास की जनता है, तो उनको पता होता है कि किधर वोट देना है। अगर ये एमपी के इलेक्शन होती है तो वन साइडेड एमपी के इलेक्शन में आपको पता ही है मोदी जी को चुनना होता है, और जब स्टेट की इलेक्शन होता है तो उसमें आपको पता ही कि केजरीवाल जी को चुनना है, क्योंकि उनसे बेहतर नेता लोकल लेवल पे कोई है ही नहीं। और अच्छा, लेकिन जैसे आपने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जिक्र किया है, तो विपक्ष का कहना है कि 2-4 स्कूलों में रंगाई पोताई कर दी और इसको शिक्षा मॉडल बता रहे हैं केजरीवाल। लेकिन आपने खुद अनुभव किया है, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि इन 10 सालों में क्या असल में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव जो आम आदमी पार्टी दावा करती है वो हुआ है या नहीं? देखिए, मैं आपको जो सेक्टर 22 में स्कूल है, सेक्टर 22 में पहले से स्कूल था ऑलरेडी, कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल है, इसकी शिलान्यास 2015 में रखी गई थी और 2017 में बन के रेडी हो गई थी और 2017 में पहली बैच आई थी। तो ये स्कूल पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया। इसी गवर्नमेंट ने शिलान्यास भी रखी, नींव भी रखी और बन के भी तैयार हो गया और 2017 से एडमिशन भी शुरू हो गया, जो कि पहला एडमिशन मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट से निकाल के इस सरकारी में कराया है। तो जो हम बात करें एजुकेशन में, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम किया है, हेल्थ में बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे बगल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, हमारे घर के बगल में मोहल्ला क्लिनिक है और पानी। मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति कैसी? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बहुत बढ़िया है। मुझे भी कभी अगर सर्दी जुकाम या कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ टेस्ट करवाना होता है, हम मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 लैब से, जो SRL लैब था अब कुछ और नाम से हो गया है, वहाँ से हमारी टेस्ट होके आती है और अगले दिन ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाती है। संतुष्ट हैं आप? काफी सरकार पर्याप्त कदम उठाए हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि दिल्ली में 2 तरह से सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। पेशे से मैं आचार्य हूँ, ज्योतिष का काम करता हूँ, लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, बीजेपी वाले लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अब MBBS डॉक्टरों की कुछ टीम है, वो हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि आचार्य जी, जब से मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, जो हमारे पास डेली लोग 100 आते थे, अब वो हो गया 20 और 15। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। एक बीटेक इंजीनियर से बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? बीजेपी के लोग कैसे गलत बात लोगों में प्रचार करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम लोगों को बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट आधा, महिलाओं को बस में फ्री, तो हम रेवड़ी बांट रहे हैं। जबकि बीजेपी लेकर के आए तो वो हो गया जन कल्याण योजना। ये कहाँ का न्याय है? क्या द्वारका की जनता बेवकूफ़ है? सब समझदार है, पढ़े लिखे हैं। जब MP का चुनाव होता है तो एक तरफा हम 7 सीट बीजेपी को देते हैं, लेकिन केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। मतलब अभी तक आप लोग विकल्प नहीं तराश पाए? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, आपने कहा आप आचार्य हैं, तो आपकी गणित क्या कहती है इस बार के विधानसभा चुनाव में? हमारी कैलकुलेशन है कि कम से कम 55 सीट आम आदमी पार्टी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, देखिए, अब गणित का भी अंदाजा लग गया है और 55 सीट, जैसे कि हमारे बीच में पेशे से आचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी गणना ये कह रही है। खैर, ये 8 तारीख को साफ होगा कि जनता की गणित किस ओर बैठ रही है। मैं यहाँ के मुद्दों पर भी हम लोगों ने बात की, समस्याओं की भी बात की है और दिल्ली की जनता की उस मानसिकता के बारे में बात की है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को मत दिया जाता है, विधानसभा चुनाव में आप लोग अपना मन बनाते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो आम आदमी पार्टी की मूलभूत योजनाएं हैं, उनका क्या लाभ मिल पा रहा है? क्या आप लोगों तक पहुँच पा रहा है उनका लाभ? जी, बिल्कुल मिल पा रहा है। आम आदमी की हमारे को जो जितनी भी उनकी योजनाएं बनाई गई हैं, वो सारी योजनाओं का लाभ मिला है। बसों में फ्री सेवा, मोहल्ला क्लिनिक। अगर हम द्वारका विधानसभा या मटियाला विधानसभा की बात करते हैं तो मटियाला में ज़्यादातर सेक्टर्स भी हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी की हम बात करें तो उस आदमी को अगर कोई बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का विकल्प उसके लिए नहीं है। तो जब से मोहल्ला क्लिनिक आए हैं तो आम आदमी अपने लिए मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज करा सकता है। या तो उसके पास मेडिकल कार्ड है तब वो बड़े हॉस्पिटलों की तरफ जा सकता है। और बाकी मैं कहूँ, मेरे युवा जैसे लोग जो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। एक तरफा हम अगर किसी को हम सेंटर भी दे दें, हम स्टेट भी दे दें, तो हमारी समस्याएं कोई सुनेगा नहीं, ना प्रशासन सुनेगा, ना कोई सरकार सुनेगी। आज दिल्ली में केजरीवाल है,
और पिछले 10 सालों से हैं। तो बीजेपी को अगर मान लीजिए भारत में 28 राज्य 29 राज्य हैं तो दिल्ली क्यों चाहिए? उनको सिर्फ सीट चाहिए, काम वो करना ही नहीं चाहते। वो जो हम केजरीवाल ने जो सुविधाएं बनाई हैं उन्हीं को कह रहे हैं हम भी लागू रखेंगे। अभी तक चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि ये सुविधाएं हम बंद कर देंगे। अगर केजरीवाल जी बहनों को 2100 रुपये दे रहे हैं तो बीजेपी कह रही है हम 2500 रुपये देंगे। इसका मतलब तो सिर्फ ये हो गया कि हमें सीट चाहिए, काम हम किसी का नहीं। वो कहते हैं ना कि इससे पहले भी हमने कई राज्यों में दी है योजना का लाभ। तो वो मैं आप उन राज्यों में जाकर देखिए ना एक बार, क्या उनके स्थानीय और बहुत छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि दिल्ली का युवा किस ओर जाएगा? दिल्ली का युवा केजरीवाल जी को समर्थन करेगा और स्थानीय एमएलए हमारे सुमेश शौकीन जी को करेंगे हम लोग। मटियाला विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, अपनी अपनी राय रखी है कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार इस विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने प्रत्याशी को चुनने वाली है और किसको विधायक बनाकर दिल्ली की सरकार में एक भागीदारी देने वाली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की और दिल्ली के पद की कुर्सी में कौन बैठेगा ये फैसला 8 फरवरी को हमारे सामने होगा। लेकिन अपने अपने मतों को लेकर दिल्ली की जनता फिलहाल अपना मन बना चुकी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं दीपिका ओझा, दिल्ली।